Welcome to Mishika classes. Today is Saturday, so it is a time to discuss a famous personality of India. And today we are going to discuss about the सुहास गोपीनाथ. आज सैटरडे है तो आज हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? द फेमस पर्सनालिटी ऑफ इंडिया के बारे में. एक जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जिन फेमस पर्सनालिटी के बारे में आज बात करने वाले हैं, उनका नाम है सुहास गोपीनाथ. If you like my video, please like it, share it and subscribe my channel. ये कौन है? सुहास गोपीनाथ है कौन? He was one of the youngest CEO of the world. ये इंडिया के, नॉट ओनली इन इंडिया, वर्ल्ड के बल्कि वन ऑफ द यंगेस्ट सीईओ हैं. He became CEO at the age of 17. ये जब सीईओ बने थे कंपनी के, तो उस टाइम पर जो इनकी एज थी, दैट इज जस्ट ही वाज 17. हिज फुल नेम वाज लेट सुहास गोपीनाथ. इनके जो पूरा नाम है वो सुहास गोपीनाथ है. द डेट ऑफ बर्थ ऑफ सुहास गोपीनाथ इज 4 नवंबर 1986 and he born in Bangalore, that is in Karnataka. His father worked as a defense scientist in Indian Army and his mother was a homemaker. इनके जो फादर हैं वो डिफेंस साइंटिस्ट हैं इंडियन आर्मी में, और उनकी जो मदर है वो एक होम मेकर हैं. ही कंप्लीटेड हिज स्कूलिंग फ्रॉम एयरफोर्स स्कूल. उन्होंने जो अपनी स्कूलिंग थी वो एयरफोर्स स्कूल बैंगलोर से कंप्लीट की थी. अब बात आती है, ये तो थी इनकी कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन की. अब बात आती है कि इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत कब करी और कैसे करी और कहां से करी. He started his career as a web developer. इन्होंने अपनी कैरियर की शुरुआत की थी एज अ वेब डेवलपर when just he was at the age of 14 years. जब ये सिर्फ 14 years के थे तब इन्होंने अपनी कैरियर की शुरुआत की थी एज अ वेब डेवलपर. At that time, उस टाइम पर he made his first website by the name of www.coolhindustan.com. इन्होंने उस टाइम पर अपनी पहली वेबसाइट बनाई थी बाय द नेम ऑफ www.coolhindustan.com के नेम से इन्होंने अपनी पहली वेबसाइट बनाई. और उसके बाद ये जो वेबसाइट थी ये पोस्ट होनी स्टार्ट हुई. लोगों ने इसको देखा, कंपनीज ने इनको अप्रोच करना स्टार्ट किया और धीरे धीरे करके इनको काम बढ़ता चला गया इनकी कंपनी का. इन्होंने जो कंपनी बनाई थी, he started his company in the year 2000 by the name of Global Incorporation. इन्होंने जब अपनी कंपनी बनाई थी, ये बनाई थी 2000 ईयर में जब ये 14 इयर्स के थे, और उसका जो नाम था कंपनी का जिसके थ्रू इन्होंने अपनी पहली वेबसाइट लॉन्च की थी, दैट इज www.coolhindustan.com by the name of Global Incorporation. जो इसकी कंपनी का नाम था वो था ग्लोबल इनकॉर्पोरेशन. अभी ग्लोबल इनकॉर्पोरेशन बेसिकली फोकस किस पे करती है, क्या काम करती है ये ग्लोबल इनकॉर्पोरेशन? इनकी कंपनी, जो इनकी कंपनी है, ये इट फोकसेस ऑन बेसिकली एंटरप्राइज क्लाउड सोल्यूशन पे. क्लाउड सोल्यूशन पे ये काम करती है, मतलब टोटल नेटवर्क इंटरनेट पे थ्रू ये काम करती है. एआई बेस्ड साइबर सिक्योरिटीज ये प्रोवाइड करती है. मीन्स हम जब नेट पे काम करते हैं तो कुछ वॉलपेयर या कुछ भी जो ये हमारे वायरसेस और इन सब जो ये मालवेयर आते हैं, इन सब से प्रोटेक्ट करने के लिए सिक्योरिटी सिस्टम में प्रोवाइड करती है कंपनी. साइबर वारफेयर के लिए ये काम करती है, मतलब साइबर क्राइम में भी ये मतलब जो है ये गवर्नमेंट की हेल्प करती है. मोबिलिटी सॉल्यूशंस, और ये मोबिलिटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है. At the age of 17, he became the CEO of his company. 17 years की एज में ये CEO बन गए थे अपनी कंपनी के. Global Inc. owns its office in US, India, Canada, Germany, Italy, UK. आज की प्रेजेंट डेट की अगर हम बात करें, जो ग्लोबल इनकॉर्पोरेशन कंपनी है उसके जो ऑफिसेज हैं वो यूएस, इंडिया, कनाडा, जर्मनी, इटली, यूके और बहुत सारी, यानी कि टोटल नियर अबाउट 56 से की नियर अबाउट जो कंट्रीज हैं जहां पर इनकी आज ग्लोबल इनकॉर्पोरेशन के ब्रांचेस इन्होंने खोले हुए हैं. इन 2010 में ही रिसीव्ड हिज फर्स्ट वेंचुरा फेलोशिप एट न्यूयॉर्क सिटी इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन. जहां पर इन्होंने अपनी फर्दर स्टडीज करी थी, इनको पहली वेंचुरा फेलोशिप मिली. आफ्टर दैट in 2017 he founded a new company named Happy EMI. This company is only Bangalore based company
and he also served as the CEO of this company. 2017 में इन्होंने एक न्यू कंपनी अपनी लॉन्च करी, न्यू कंपनी इन्होंने अपनी फाउंड करी बाय द नेम ऑफ हैप्पी ईएमआई। हैप्पी ईएमआई के नेम से इन्होंने स्टार्ट की थी और ये बैंगलोर बेस्ड कंपनी है, मतलब सिर्फ इसके ब्रांच बैंगलोर में ही है ही। और ये इन्होंने एज अ सीईओ भी सर्व किया इस कंपनी को। हैप्पी ईएमआई बेसिकली कंपनी क्या प्रोवाइड करती है, इट प्रोवाइड नेक्स्ट जनरेशन कंज्यूमर फैसिलिटीज फाइनेंस फर्म्स टू मतलब जो कंज्यूमर को ये फाइनेंस प्रोवाइड करती है, दैट प्रोवाइड्स शॉपर्स जो शॉपिंग करते हैं विद एन इंस्टेंट फाइनेंसिंग। एक मतलब कहते हैं जैसे शॉपिंग करने के टाइम पर उन्हें फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, विद लेस पेपर वर्क, बहुत कम पेपर वर्क के साथ उन्हें फाइनेंस प्रोवाइड करती है एट द पॉइंट ऑफ सेल इन स्टोर। द नेम ऑफ द बेसिकली जो लोगो मोटो है इस कंपनी का हैप्पी ईएमआई का, वो क्या है, एट द पॉइंट ऑफ सेल इन स्टोर प्रोवाइड्स फाइनेंस। ये फाइनेंस प्रोवाइड करती है कब, एट द टाइम ऑफ सेल, सेल के टाइम पर इन स्टोर, स्टोर में ही आपको प्रोवाइड कर देगी। इस कंपनी ने बहुत सारे जो ब्रांड्स हैं लाइक मोबाइल के ब्रांड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के ब्रांड्स, होम इंटीरियर्स के ब्रांड्स और कार एसेसरीज के जो ब्रांड्स हैं इनके साथ टाई अप किया हुआ है। और उन जब आप बैंगलोर के अंदर अगर आप रह रहे हो और आपको फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है तो ये कंपनी आपको हेल्प कर सकती है विद लेस पेपर वर्क। अब बात करते हैं अचीवमेंट्स की, मींस द सुहास गोपीनाथ अचीवमेंट्स। फर्स्ट इन 2005 में he was the youngest among the 175 recipients of कर्नाटका राज्योत्सव अवार्ड। जो कर्नाटका का अपना अवार्ड है, जो स्टेट अवार्ड है राज्योत्सव अवार्ड, उसमें ये 175 रिसिपिएंट में सबसे छोटे, सबसे यंगेस्ट जो वो थे जिनको ये अवार्ड मिला था। इन 2007 में ही वॉज अवार्डेड विद यंग अचीवर अवार्ड। 2007 में इनको यंग अचीवर अवार्ड मिला था बाय द यूरोपियन पार्लियामेंट। यूरोपियन पार्लियामेंट ने इनको ये अवार्ड दिया था। देन इन 2008 he was invited to represent the World Bank's ICT leadership। इन 2008 में इनको इनवाइट किया गया था वर्ल्ड बैंक आईसीटी लीडरशिप ने, ताकि वहां पे जाकर बेसिकली इनका वहां पर क्या काम, इनको क्यों किस लिए इनवाइट किया था, क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे। ये बेसिकली एक राउंड टेबल अडॉप्टिंग आईसीटी थी इन अफ्रीका, ये अफ्रीका के अंदर थी, टू increase the employability and fostering the ICT skills in the students from these countries। जो अफ्रीका की जो कंट्रीज है वहां पर एम्प्लॉयबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए और स्टूडेंट्स के अंदर फॉस्टरिंग को इंक्रीज करने के लिए बेसिकली इनको वहां पर इनवाइट किया गया था बाय द वर्ल्ड बैंक आईसीटी लीडरशिप के लिए। और ये वहां पर नियर अबाउट 1 to 2 years ही वहां पर ये रहे थे। इनका मानना है ही बिलीव दैट IT is not only a technology। IT सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, बट इट इज अ टूल। ये क्या है, एक टूल की तरह है विच कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फर्म, जो कि एक सोल्यूशन है किस चीज का, वर्ल्ड की इकोनॉमी को रेज्ड अप करने का, वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है उसको बढ़ाने के लिए ये बहुत बड़ा एक सोल्यूशन है। ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। इसकी मतलब हम आईटी की हेल्प से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कई बार क्राइसिस आ जाता है, इकोनॉमिक वर्ल्ड जो इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाता है उससे अगर हमें ओवरकम करना है तो जो हमारा आईटी सेक्टर है ये एक बहुत बड़ा बूम की तरह वहां पर काम करता है और ये उसको रेज्ड अप करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो सो ही बिलीव दैट आईटी इज नॉट अ टेक्नोलॉजी बट इट इज अ टूल। वो एक टेक्नोलॉजी नहीं है बल्कि एक टूल है। देन For 2008 to 2009 he was announced as a young global leader। 2008 से 2009 तक ये इनको young global leader के लिए अनाउंस किया गया था। Since April 2012 से he was serving as an advisor to the government of India। ये एक सर्विंग मतलब ये एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एज एडवाइजर काम कर रहे हैं इन द डिपार्टमेंट ऑफ NEAC IIITE as a, what is the full form of NEAC IIITE? National Expert Advisory Committee on Innovation, Incubation, Technology and Entrepreneurship। ये जो 2012 से जो सर्विसेज जो एडवाइजरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एज एडवाइजरी वर्क कर रहे हैं ये एज अ मेंबर ऑफ NEAC IIITE इसके तहत ये कर रहे हैं। और इसकी जो फुल फॉर्म है दैट इज
National Expert Advisory Committee on Innovation, Incubation, Technology and Entrepreneurship. The question is from where he learned दिस वेब डिजाइनिंग. अभी क्वेश्चन अराइज होता है कि इन्होंने ये वेब डिजाइनिंग, क्योंकि जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं एट द एज ऑफ 14 मींस इन 2000 ईयर, तो उस टाइम पर ये जो नेटवर्क था, ये नेटवर्किंग जो ये थी, इंटरनेट था, इतना ज्यादा फेमस नहीं था. तो इन्होंने ये वेब डिजाइनिंग उस टाइम पर कहाँ से सीखी और कैसे सीखी? क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली से ये बिलोंग करते थे. तो ही टॉट हिमसेल्फ हाउ टू क्रिएट वेबसाइट विद द हेल्प ऑफ बुक्स. इन्होंने बुक्स को रीड करके, बुक्स की स्टडी करके, एंड विद द हेल्प ऑफ अ साइबर कैफे विच इज प्रेजेंट इन हिज नेबरहुड, जिनके मतलब नेबरहुड में एक साइबर कैफे था, उसकी हेल्प से इन्होंने वहां पर एज अ जो उनके लंच आवर्स थे उस साइबर कैफे के, उसमें वर्क करके इन्होंने वहां पर वो प्रैक्टिस करी, और विद द हेल्प ऑफ दैट बुक्स इन्होंने वेब डिजाइनिंग सीखी. ही टॉट हिमसेल्फ, उन्होंने अपने आप को ही टॉट किया, अपने आप को ही पढ़ाया विद द हेल्प ऑफ बुक्स. थ्रू दैट जो उन्होंने वहां से वो सीखा, उसके अकॉर्डिंगली इन्होंने वेब डिजाइनिंग करी, पहली अपनी वेबसाइट बनाई एट वेरी लो, एट वेरी लेस एज, दैट इज अ 14 ओनली. और वहां से लेकर आज तक जो डिजिटल मार्केट के अंदर अपना मतलब कहते हैं ना कि भाई हाँ कि काम करना है एंड लर्न करना है, सीखना है, और उसके अकॉर्डिंगली काम करते जा रहे हैं, और आज ये इतनी इस पोजीशन पे पहुंच गए हैं कि इनकी वो जो छोटी सी फर्म थी वो आज मतलब वर्ल्ड वाइड और एडवाइजरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉट ओनली, बल्कि वर्ल्ड के भी ये यंगेस्ट सीईओ की तरह ये जाने जाते हैं. आई होप you like my video, you get information through this. If so, please like it, share it and subscribe my channel. Thank